क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम जिस भारत की बात करते हैं, एक ऐसा भारत जो डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ते जा रहा है, एक ऐसा भारत जिसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डंका पूरी दुनिया में बजता है, और एक ऐसा भारत जो अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ते जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें एक व्यक्ति के द्वारा लिए गए कई सारे साहसिक निर्णयों का परिणाम है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 1991 के दौर की। एक ऐसा दौर जब देश अपना बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर खड़ा था। उस दौर में देश के गोल्ड रिजर्व को गिरवी रखा जा रहा था, और ये केवल गोल्ड रिजर्व नहीं था, ये देश का गौरव था जिसे गिरवी रखा जा रहा था। और इस तूफान के बीच में से उभरते हैं एक शांत व्यक्ति, एक ऐसे शांत व्यक्ति जो अपने उग्र भाषणों से नहीं बल्कि अपने परिवर्तनकारी विचारों से लैस थे। और उन्हीं का परिणाम है कि आज हम एक ऐसे भारत को देख पाते हैं। आप जिस मोबाइल में इस YouTube वीडियो को देख रहे हैं, वो मोबाइल भी उसी निर्णयों का परिणाम है। मौत ने लोगों को अपना बना लिया, वरना यकीन मानिए ये सारे लोग इनके खिलाफ थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देश के वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह की। जब देश में बुलेट ट्रेन चल रहा हो तब ये कहना बहुत आसान है कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है या नहीं, लेकिन जब देश में महज चंद दिनों का अनाज, पैसा और तेल बचा हो, उस वक्त, उस दौर में देश के सारे दिग्गज अगर किसी पर भरोसा किए तो वो थे केवल और केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहां लोग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह जानने से बहुत अधिक मतलब है कि आम के ठेले लगाने वालों का नाम क्या है। कहते हैं ना कि खामोशी में बहुत ताकत है, क्योंकि खामोशी में शब्दों का भार नहीं होता। और इस बात को सच कर दिखाया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें अक्सर मॉडर्न इंडिया के इकोनॉमी का वास्तुकार माना जाता है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमेशा से भारत को इकोनॉमिकल क्राइसिस से बचाया है, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी वजह से आज भारत ग्लोबल सुपर पावर की ओर बढ़ता जा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत को वो दिया जिसकी वजह से हम आज के भारत को देख पाते हैं। जी हां, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए ऐसे फैसले को देखेंगे जिसने आज के भारत का निर्माण किया। तो चलिए पूरे विस्तार से समझते हैं आज के इस सीरीज को। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे दी अनटोल्ड भारत यूट्यूब चैनल की ये सीरीज जनता से जनपद, जिसमें आज बात डॉक्टर मनमोहन सिंह की, एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में कहा जाता था ही इज एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और वो खुद भी बोलते थे आई एम ऑल्सो एन एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर, बट थैंक्स गॉड देयर वाज एन एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर, जिनकी वजह से हम आज के भारत को देखते हैं। और उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए हर एक लोगों को, हर एक देश के आवाम को और आने वाले पीढ़ी को अनंत काल तक, जिनकी वजह से आज के इस भारत को हम देख पा रहे हैं, एक ऐसा भारत जो श्रीलंका नहीं बना, जो बांग्लादेश नहीं बना, वरना स्थिति बहुत गंभीर थी। 2009 ईस्वी का दौर था और इस वक्त देश का एजुकेशन स्थिति का जो रिपोर्ट था, यानी लिटरेसी रेट का जो रिपोर्ट था, वो काफी खराब आता है। और इन सबों को देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके नब्ज को पकड़ते हैं और बोलते हैं शुरुआत शुरू से करना चाहिए, और लेकर आते हैं राइट टू एजुकेशन पॉलिसी, और जिसे बनाते हैं फंडामेंटल राइट। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे फंडामेंटल राइट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र है। इस आर्टिकल में क्या गया, इस पॉलिसी में क्या किया गया कि 6 उम्र से 14 उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा, एजुकेशन लेना फ्री और कंपलसरी कर दिया गया। यानी कि जो बच्चे गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे थे, जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जा रहे थे, उन सबों के लिए व्यवस्था आ गया। और इस तरह से जो अगली पीढ़ी थी, उन सबों के
लिए और वैसे लाखों बच्चों के लिए उनके एक उज्जवल भविष्य का रास्ता खुल जाता है और उन्हें शिक्षा का अधिकार मिल जाता है। ना ही केवल यहां पर एजुकेशन दिया गया बल्कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक किया गया। लेकिन केवल एजुकेशन से, शिक्षा से काम नहीं बन सकता था। मनमोहन सिंह को पता था कि इकोनॉमी में काम करना बहुत अधिक जरूरी है, लोगों के जेब में पैसे होने बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्री शिक्षा किया जा सकता, हर चीज नहीं। 1991 का दौर था, देश एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ा था। देश के पास बस कुछ ही दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। भारत अपना सोना गिरवी रखने पर उतारू हो चुका था और इस स्थिति में देश को जरूरत था एक ऐसे व्यक्ति का जिस पर भरोसा किया जा सके, क्योंकि दांव में कोई छोटा मोटा चीज नहीं, पूरा का पूरा देश लगा हुआ था। और यहां पर सामने आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने अपने साहसिक निर्णयों के बल पर इस देश को उस स्थिति से उबारा जिस स्थिति से उबारना कोई आसान बात नहीं था। मनमोहन सिंह वहां पर लेकर आते हैं एक नई पॉलिसी, इस देश के क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में तब्दील करते हैं, इस देश के लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं और इस तरीके से भारत में एक नई क्रांति आनी शुरू होती है और देश डूबते डूबते बच जाता है। मनमोहन सिंह कहते हैं कि उस विचार को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है जिसका वक्त आ गया हो, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बात को सच करके दिखाया। लेकिन मनमोहन सिंह को समझ में आ गया कि केवल इकोनॉमिकल पॉलिसी में चेंजेस करने से काम नहीं बनेगा, जरूरत है अब एनर्जी के सेक्टर में फ्रीडम की। और यहां पर से एक खेल शुरू होता है, 2005 का एक बहुत बड़ा खेल। 2005 में बड़ा ही फेमस एक वाकया होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ न्यूक्लियर डील की शुरुआत होती है और इसके पीछे वजह यह था कि देश का इकोनॉमी तो ग्रो हो रहा था, लेकिन देश की इतनी बड़ी आबादी के लिए एनर्जी, ऊर्जा बहुत अधिक जरूरी था और इसके लिए जो न्यूक्लियर पावर से मिलने वाली एनर्जी है वहां तक पहुंच को क्लीन चिट करना बड़ा ही जरूरी हो गया था, क्योंकि मनमोहन सिंह चाहते थे कि इंडिया एनर्जी के सेक्टर में फ्री रहे और अपने एनर्जी रिजर्व को बढ़ाते रहे। बड़े ही प्रयास के बाद 2008 ईस्वी में फाइनली ये डील पक्की होती है और भारत न्यूक्लियर एनर्जीज का इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, जिसकी वजह से देश का जो फॉसिल एनर्जी पर अपना डिपेंडेंसी है वो कम होता है और इसकी वजह से देश में एक क्लीन एनर्जी का रास्ता क्लियर होता है। एक तरफ ऊर्जा के क्षेत्र में मनमोहन सिंह काम कर ही रहे थे, लेकिन उन्हें एक बात समझ में आता है कि देश के अन्नदाता अर्थात किसान और ग्रामीण क्षेत्र, उन पर ध्यान देना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि 2008 ईस्वी में कुछ रिपोर्ट के माध्यम से यह पता चलता है कि देश में किसान आत्महत्या बहुत अधिक बढ़ रहा है और वो पहुंचते हैं जड़ तक, तह तक। तो पता चलता है इसका कारण, और वो था कर्ज। लेकिन सवाल है कि कर्ज के जंजाल में फंस क्यों रहे थे? कारण था सूखा, मौसम, ऐसे कई सारे कारण। तो यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह किसानों के लिए एक व्यवस्था लेकर आते हैं 2008 में, 1.8 लाख करोड़ की ऋण माफी योजना। इस किसान ऋण माफी की वजह से देश में एक बहुत बड़ा बहस छिड़ जाता है राजकोषीय अनुशासन का। लेकिन एक बात तो क्लियर तय हो जाता है, ये साफ दिख पाता है कि सरकार देश के अन्नदाता के प्रति संवेदनशील है, प्रतिबद्ध है। सवाल यही है कि सरकार है किस लिए? सरकार है जनता के लिए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बात को पूरी तरीके से साबित करके दिखाते हैं। देश के खेत और खलियान से लेकर के ग्लोबल लेवल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई तोड़ नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नेतृत्व जोरदार बयानबाजी पर नहीं बल्कि साहसिक निर्णयों के बारे में है। उनके कई सारे फैसलों के साथ ही साथ ये सारे फैसले आज के भारत का निर्माण करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आवाज कमरे में भले ही सबसे तेज ना रही हो, लेकिन उनके काम सबसे ऊंचे थे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिए गए इन सभी निर्णयों की वजह से आज के भारत को हम देख पाते हैं। याद रखें, इतिहास केवल अतीत के बारे में नहीं है, ये भविष्य के बारे में भी है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिए गए इन सारे फैसलों में से किस फैसले को आज के भारत के लिए सबसे अधिक जरूरी मानते हैं और जिसे आज के भारत का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं इसी के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।